जय श्रीमन नारायण। ए पर जे टिप्पणी हम करे जा रहल बा रामानुजदास श्रीमान गट्टू वेणुगोपाल स्वामी जी के द्वारा दिहल गयल बा। अध्याय 14 गुणत्रय विभाग योग श्लोक 20। गुणान् एतान् अतीत्यत्रीन् देहे देह समुद्भवान् जन्म मृत्यु जरा दुःखैः विमुक्तः अमृतम् अश्नुते। ओम। गीताचार्य श्री कृष्ण परमात्मा अर्जुन समेत हमनी सबके गुणत्रय विभाग योग सिखा रहल बानी। परमात्मा कह रहल बाड़न, हे अर्जुन, शरीर से जुड़ल 3 गुण से परे होके यही आत्मा जन्म मृत्यु बुढ़ापा आ दुख से पूर्ण रूप से मुक्त हो जाला, जेकरा से अमृत्यु की प्राप्ति होला। हे अर्जुन, मूर्त आत्मा के ई पहचान करे के चाही कि ओ 3 गो गुणन से अलग बा जौन शरीर के बा और ओकरा पर ऊ लोग के कौनो असर ना पड़े के चाहिए। जब आत्मा ई गुणन से परे हो जाले ता ई गुणन से पैदा होके वाला जन्म मृत्यु और बुढ़ापा के दुख से मुक्ति हो जाला और आत्म साक्षात्कार के आनंद के प्राप्त करेले, जौना के हमार दिव्य स्वभाव के साक्षात्कार के रूप में जानल जाला। ऐसे हमनी के आपन भीतर सद्गुण के विकास करी जा और ई माने कि सत्गुण रजोगुण और तमोगुण हमनी के शरीर में होखे वाला सब गतिविधियन के कारण हवे। एकरा अलावा सत्य गुण के विकास और रजोगुण और तमोगुण के दबावे खातिर और ई तीनों गुण से बंधल न रहे खातिर हमनी के श्री कृष्ण परमात्मा और श्रीमन नारायण की सेवा के रूप में अपन सगरी कर्म करे के कोशिश करी जा। श्रीमन नारायण के हाथ में साधन के रूप में काम करी जा। श्री कृष्ण परमात्मा के शिक्षा के ध्यान करत हमनी के श्रीमन नारायण की प्राप्ति के उद्देश्य से अपन शरीर के उपयोग करे के शुरुआत करी जा। हमनी के श्रीमन नारायण के पूरा तरह से समर्पण करी जा और श्री कृष्ण परमात्मा के वचन के श्लोक के रूप में दोहरावे के कोशिश करी जा। गुणान् एतान् अतीत्यत्रीन् देहे देह समुद्भवान् जन्म मृत्यु जरा दुःखैः विमुक्तो मृतमश्नुते। श्रीमद् भगवत गीता का पूरा सार श्री कृष्ण परमात्मा ने अध्याय 18वें के श्लोक 65 से 70 में 8 काम करे खातिर दिले बाड़े। श्री कृष्ण कहले, हम ओ लोगन से प्रेम करनी जो लोग इन 8 बातन के मान तारे। हम ओ भक्तन के हर तरह से रक्षा करब। श्री कृष्ण परमात्मा के द्वारा बोलल गईल संपूर्ण भगवत गीता सुनला के बाद अर्जुन कहले, करिष्ये वचनम त्वा, जेके मतलब बा कृष्ण मैं उही करब जौन आप कही। यही कारण बा श्री कृष्ण अर्जुन के हर तरह के सफलता आ विजय प्रदान करेले। आई परमात्मा के आपन व्रत देई कि हमनी के ये 8 गौ कर्म के पालन करी जा। ई वचन परमात्मा के देवे से बड़न कौनो पूजा तपस्या यज्ञ नहीं। हम 8 प्रण कहब जौन हमनी के करे के चाहिए। आप सब कृपया इन्हन के आपन दिमाग और दिल में सोची। श्री कृष्ण के आपन वचन देवे के ई तरीका में हमनी सबकी कल्पना करे के चाहिए कि श्री कृष्ण का चेहरा खुशी से चमकत बा और खुशी के एहसास करत बा। जय श्रीमन नारायण। यहाँ हमनी के 8 वादा बा। हमनी के पहला वादा, हे श्रीमन नारायण, आपका निर्देश के मुताबिक हम हमेशा तोहार ध्यान करब और तोहार बारे में सोचब। हमनी के दूसर वादा, हे श्रीमन नारायण, आपका सलाह का अनुसार हम हमेशा आपका भक्त रहब। हमनी के तीसर वादा, हे श्रीमन नारायण, हम आपन सब काम तोहरा सेवा के रूप में और तोहरा संतुष्टि खातिर करब। हमनी के चौथा वादा, हे श्रीमन नारायण, जैस की आप माने के कहले रहलू, हमरा बहुत विश्वास बा कि हम आपके होई और हम हमेशा आपन दोनों हाथ जोड़ के आपके नमस्कार करब और आपकी पूजा करब। हमनी के पांचवा वादा, हे श्रीमन नारायण, हमरा के तोरा बात माम एकम शरणम ब्रज 1866 याद कहले, जहां आप हमरा के आपन का अर्पित करे का कहा। श्रीमन नारायण, मैं हमेशा तोरे शरण में रहब। हमनी के छठवां वादा, हे श्रीमन नारायण, हमरा के तोहरा बात माँ सुचहा 1866 याद कहले कि आप हमनी के शोक ना करे का आश्वासन दे रहे बड़े, हम अब और शोक ना करब।
हमनी के सातवां वादा। हे श्रीमन आपने हमरा खातिर श्रीमद् भगवत गीता के वितरण करके हम सबके कृपा कहले और आशीर्वाद दहले बा। हम वादा करत बानी कि रोजाना कम से कम एक श्लोक पढ़ब या सुनब। हमनी के आठवां वादा। हे श्रीमन आप गीता के पूरा मानवता तक ले गयलू। हम गीता में आपके दिव्य वचन के उन भक्तन तक पहुँचावे के प्रयास करब जे गीता से अपरिचित बा। हे श्रीमन हम उई करब जौन तू करे का कहब। हम ऐसन व्यवहार करब जैसन आप चाहत बानी और हम खाली आपका खातिर काम करब। श्रीमन के रोज आपन वचन देहल कि हम ओइस करब जैस आप कहत बानी, ई अपने आप में बड़न पूजा बा। श्रीमन करशे वचनम त्वा। श्रीमन हम तोरे निर्देश के मुताबिक काम करब। सर्वम श्री कृष्ण अर्पणम अस्तु। जय श्रीमन नारायण। गुणान् एतान् अतीत्यत्रीन् देहे देह समुद्भवान् जन्म मृत्यु जरा दुःखैः विमुक्तः अमृतम् अश्नुते। ॐ गुणान्येतान् अतीत्यत्रीन् देहे देहसमुद्भवान् जन्म मृत्यु जरा दुःखैः विमुक्तोऽमृतमश्नुते।